जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में अभिनंदन है। मित्रों, हम सुन रहे हैं हनुमान जी के अतुलित बल की गाथा। आगे और मेरे वीर जी ने, हनुमान जी ने क्या कर्तव्य दिखाए हैं, जानते हैं। हनुमान जी ने दशानन की ओर बहुत भयावह गर्जना की है, आंखें निकालकर। इतने में क्या होता है, इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी, ज्वाला ज्यों बढ़ती जाती थी त्यों कंचन ज्योति दमकती थी। आंखों में खटका स्वर्ण तेज, आंखों में खटका स्वर्ण तेज, सोचा परिणाम लपटका है। जा पहुँचे सभी सुरंगों में, देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे सिर ऊपर पग उसके, सांकल से जकड़ी बाहें थीं। नीचे सिर ऊपर पग उसके, सांकल से जकड़ी बाहें थीं। फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी धीमी कुछ आहें थीं। फिर मुक्त उसे बजरंगी ने भय तजो और हो शांत कहा। तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा। धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान, नाम शनैश्चर दास का सुनिए दया निधान। शनि देव को उल्टा लटका रखा था और हनुमान जी ने शनि देव को हनुमान जी के रावण के चंगुल से बचाया है। तो शनि देव ने कहा कि मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। किस प्रकार से ऋणी हो गए हैं, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। जय श्री राम मित्रों। जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में अभिनंदन है। मित्रों, शनिदेव को रावण ने उल्टा लटका रखा है। जब शनिदेव को मुक्त कराया, शनिदेव हनुमान जी के आगे करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं और उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे मित्र, मैं तो आपका अनुचर बन गया हूँ। मैं इस उपकार का बदला कैसे दूंगा। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा है कि इस उपकार का बदला आप कलयुग में मेरे प्रत्येक भक्त को देंगे। मेरा जो भी भक्त सुंदर कांड का पाठ करेगा, मेरी पूजा करेगा, मेरी आराधना करेगा, आपकी दशा उसको कभी व्याप्त नहीं होगी। मित्रों, इसीलिए शनि की दशा से बचने हेतु ही हम सभी सुंदर कांड का पाठ करते हैं और इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि शनिदेव उन पर अपना प्रकोप नहीं दिखाते हैं। जहाँ हनुमान जी की कथा होती है, जहाँ सुंदर कांड होता है, वहाँ हनुमान जी के प्रताप से शनिदेव उस व्यक्ति को बिल्कुल भी पीड़ित नहीं करते हैं। आइए आगे शनिदेव किस प्रकार से वचन देते हैं हनुमान जी को, जानते हैं और कैसे दशानन ने उसे बंदी बनाया है। कहते हैं शनिदेव जी, मैं अपना फल बतलाने को 10 मुख के सम्मुख आया था। आ गई 7.5 तुझ पर, यह मैंने उसे बताया था। सुनते ही तो वह बबक उठा, आँखों को मुझ पर लाल किया। पहले तू भोग 7.5, यह कह बंदी तत्काल किया। अब तुमने जो उपकार किया उसका है प्रत्युपकार नहीं। कुछ सेवा लो आभारी से, तो ये अधिक रहेगा भार नहीं। यह सुनकर महावीर बोले, यदि सचमुच तुम ये शनैश्चर हो तो आओ थोड़ा काम करो, जिसका प्रभाव लंका पर हो।
इस चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम, सचमुच है दशा तुम्हारी तो कंचन को लौह बनाओ तुम। दृष्टि शनिचर की पड़ी, छाया तिमिर अपार, लंका काली पड़ गई, गरजे पवन कुमार। यूं उलट पुलट कर दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का, संपूर्ण नगर को फूंक डाला, घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने की भस्म बनाकर यूं, सोने की भस्म बनाकर यूं, कुछ कुछ अलसाने लगे बलि, कूदे तत्काल समुद्र मध्य, निज पूछ बुझाने लगे बलि। पूछ बुझा श्रम दूर कर ले छोटा आकार, पहुँचे माता के निकट फिर श्री वायु कुमार। हनुमान जी ने किस प्रकार से लंका दहन किया है हम सभी ने सुना राधे श्याम रामायण के माध्यम से। अब जानते हैं बाबा तुलसीदास क्या कह रहे हैं। बाबा तुलसीदास ने कहा, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जरे नगरी भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तात माते हा सुनिए पुकारा, ए अवसरी को हमें उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सूर्य कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगरी अनाथ कर जैसा, जरा साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगरी अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण घर ग्रह नाई, ताकर दूते अनल गई सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। महादेव जी माता गौरा को कहानी सुना रहे हैं और कहते हैं, हे उमा सुनो, जाकर दूत अनल जे सिरजा, हे पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के तो दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले हैं। और उधर माँ सीता भी माँ ज्वाला से आराधना कर रही थी, इसीलिए उन पे अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा फिर पुन सिंधु मझारी। हे गिरजा, हे गौरा, इसीलिए अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार से विविध प्रकार से उछल कूद करके एक अटारी से दूसरी अटारी पर, दूसरे घर से तीसरे घर पर, प्रत्येक घर को जा करके उन्होंने जला दिया है। हाँ मित्रों, एक बहुत ही गुप्त रहस्य पता चला। हम सभी ये जानते हैं कि सोना जब तपाया जाता है तो वो और चमकता है, तो फलस्वरूप जलने के पश्चात तो और चमकना चाहिए था। लेकिन काली कैसे हुई है लंका? आज हमने जाना कि लंका शनि देव की दृष्टि से काली हुई है। कि शनि देव को जब उन्होंने छुड़वाया तो शनि देव ने कहा कि मैं अपना आभार कैसे व्यक्त करूं। हनुमान जी ने कहा है कि अपनी ये दृष्टि जो है इस पूरी लंका में घुमा दो। शनि देव ने जैसे ही लंका में दृष्टिपात किया है वैसे ही लंका जो है वह काली हो गई है। ये है लंका काली हो जाने का रहस्य। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे, ठाड़ी भयों करी जोर। आग लगाते हुए उन्हें अत्यंत नींद आने लगी है। उन्होंने सोचा, अरे ये तो मैं श्रमित होकर निद्रा में जा रहा हूँ। फटाफट से हनुमान जी समुद्र में कूद गए हैं, अपनी पूंछ को बुझाया है
और पूंछ बुझा करके अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके माँ जानकी के समक्ष गए हैं। माँ जानकी उन्हें देखकर अत्यंत प्रमुदित हुई हैं और माता जानकी से मेरे वीर जी ने क्या कहा है, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ मित्रों। इस राम नाम की सरिता के प्रवाह के संकल्प में आप भी जुड़ें, इसमें आप भी अपना सहयोग दें। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करके तथा अपने घर में इस अखंड रामायण की सरिता को प्रवाहित करते हुए, मैंने बताया छोटे छोटे वृत्तांत नहीं हैं, संपूर्ण रामायण का प्रसार कर रही हूँ। तो इस संपूर्ण रामायण को श्रवण करने में अपना योगदान दे, भगवत भक्ति मिलनी है। बोलो राजा रामचंद्र की जय।